द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री गर्ग संहिता के मथुरा खंड का 24वां अध्याय। बलदेव जी के द्वारा कोल दैत्य का वध, उनके गंगा तटवर्ती तीर्थों में यात्रा, मांडूक देव को वरदान और भावी वृत्तांत की सूचना देना, फिर गंगा के अन्यान्य तीर्थों में स्नान दान करके मथुरा में लौट आना। बहुलाश्व ने पूछा, मुने, गोपांगनाओं और गोपों को उत्तम दर्शन देकर मथुरा में लौटने के पश्चात श्री कृष्ण तथा बलराम ने क्या किया? श्री कृष्ण और बलदेव का चरित्र बड़ा मधुर है। यह समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्यप्रद तथा चतुर्वर्ग रूप फल प्रदान करने वाला है। श्री नारद जी ने कहा, राजन, अब श्री कृष्ण और बलदेव जी का दूसरा चरित्र सुनो, जो सर्व पापहारी, पुण्यदायक तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। नरेश्वर, कोल नामक दैत्य से पीड़ित हुए बहुत से लोग दीन चित्त हो ब्राह्मणों के साथ कौशरविपुर से मथुरा में आए। उस समय रोहिणी नंदन बलराम शीघ्रगामी अश्व पर आरूढ़ हो थोड़े से अग्रगामी लोगों के साथ शिकार खेलने के लिए मथुरा से निकले थे। मार्ग में ही उन्हें प्रणाम करके उनकी विधिवत पूजा करने के पश्चात सब लोग उनके चरणों में प्रणत हो गए और हाथ जोड़ करके हर्ष गदगद वाणी में बोले। प्रजाजनों ने कहा, राम, महाबाहु राम, महाबली देवदेव, हम सब लोग कोल नामक दैत्य से पीड़ित होकर आपकी शरण में आए हैं। कोल दैत्य कंस का सखा है। वह महाबली दैत्य राजा कौशारवी को जीतकर उन्हीं के नगर में राज्य करता है। राजा कौशारवी उसके भय से गंगा तट पर चले गए हैं और वहाँ पुनः अपने राज्य की प्राप्ति के लिए अत्यंत जितेंद्रिय होकर आपके चरण कमलों का भजन कर रहे हैं। विभो, आप उनकी सहायता कीजिए। हम उन्हीं की शुभ प्रजा हैं, जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उनके संरक्षण में हम लोग बड़े सुखी थे। प्रभो, अब दुष्ट कोल हमें निरंतर पीड़ा दे रहा है। यद्यपि आपने त्रिभुवन विजयी वीर कंस को मार डाला है, तथापि देवेंद्र, जब तक कोल जीवित है तब तक कंस को भी मरा हुआ नहीं मानना चाहिए। आप प्रकृति से परे होकर भी भक्तों की रक्षा के लिए ही सगुण रूप से अवतीर्ण हुए हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उनका वचन सुनकर श्री भक्त वत्सल श्री बलराम गंगा यमुना के बीच में बसी हुई कौशाम्बी नगरी को गए। बलराम जी को युद्ध के लिए आया हुआ सुनकर प्रचंड पराक्रमी कोल भी 10 अक्षौहिणी सेना से सुसज्जित हो कौशाम्बी से बाहर निकला। प्रलय काल के समुद्र की भांति गर्जना करने वाली वह सेना के एक नदी के समान आई। चंचल घोड़े उसकी उठती हुई तरंगमाला थे। रथ और हाथी आदि उसमें तिमिंगिल, मगर, मत्स्य के समान प्रतीत होते थे। वीर योद्धा रूपी भंवर उठ रहे थे। उसे देखकर बलराम जी ने हल्का सेतु बांध दिया और हलाग्र भाग से उस सेना को खींच खींच कर मुसल के सुदृढ़ प्रहार से मारना आरंभ कर दिया। उनके प्रहार से एक साथ ही पैदल वीर, घोड़े, रथ और हाथी रणभूमि में फलों की भांति पिस उठे और करोड़ों की संख्या में सब ओर धाराशायी हो गए। शेष योद्धा भय से पीड़ित हो युद्ध मंडल से भाग निकले। शस्त्रधारी दैत्य कोल बलराम जी के साथ अकेला ही युद्ध करने लगा। उस दैत्य राज ने बलदेव जी की ओर अपना हाथी बढ़ाया। उस हाथी के कुंभ स्थल पर गोमूत्र में घोले हुए सिंदूर और कस्तूरी के द्वारा पत्र रचना की गई थी। सोने की सांकल से युक्त कटिबंध रत्न खचित था। उसके गंड स्थल से मद झर रहा था। उसके 4 दांत थे। घंटे की ध्वनि से वह और भीषण प्रतीत होता था। उसका कद ऊंचा था और वह दिग्गज के समान चिंघाड़ता था। उसके शरीर का रंग प्रलय काल के मेघ के समान काला था। कोलती का अंकुश लेकर उसके कान की ओर से उस हाथी पर चढ़ गया था। कोल के द्वारा प्रेरित उस मतवाले हाथी को अपनी ओर आता देख बलदेव जी ने उसके ऊपर मुसल से उसी प्रकार प्रहार किया जैसे इंद्र ने वज्र से किसी पर्वत पर आघात किया हो।
मिथिलेश्वर, मुसल की मार से उस महान गजराज का मस्तक उसी प्रकार छिन्न भिन्न हो गया जैसे डंके की मार से कोई मिट्टी का घड़ा टूट टूक हो गया हो। कोल का मुंह सुअर के समान था। लाल नेत्रों वाला वह दैत्य हाथी से गिर पड़ा। उसने महात्मा माधव बलदेव के ऊपर तीखा शूल चलाया। विदेहराज, तब बलराम ने मुसल से मारकर उसके शूल के उसी प्रकार सैकड़ों टुकड़े कर दिए जैसे किसी बालक ने लाठी के प्रहार से कांच के बर्तन तोड़ डाले हों। तब उस दुष्ट ने सहस्त्र भार लोहे की बनी हुई एक भारी गदा हाथ में लेकर बलराम जी की छाती पर चोट की और वह मेघ के समान गरज उठा। उस गदा के प्रहार से बलदेव जी उस प्रकार विचलित नहीं हुए जिस प्रकार की पुष्पमाला से आहत होने पर हाथी विचलित नहीं होता है। सभी लोगों के देखते ही देखते महाबली बलदेव ने हल्के अग्रभाग से उसे खींचकर काजल के समान काले शरीर वाले कोल के मस्तक पर मुसल से प्रहार किया। मुसल के प्रभाव से उसका सिर फट गया और वह रणभूमि में गिर पड़ा। तो भी उठ कर बलदेव जी को मुक्के से भारी चोट पहुंचाकर वह वहीं अंतर ध्यान हो गया। फिर उस मायावी दैत्य ने अत्यंत भयंकर दैत्य संबंधिनी माया प्रकट की। तुरंत ही बड़ी भारी आंधी से प्रेरित प्रलय काल के मेघों से जो अंधकार फैला रहे थे, आकाश आच्छादित हो गया। जपा पुष्पों के समान रक्त बिंदुओं की निरंतर वर्षा होने लगी। उसके बाद काले घाने मेघों ने घृणित वस्तुओं की वर्षा आरंभ की। पीप, मेद, विष्ठा, मूत्र, मदिरा और मांस से युक्त अमेध्य जल की वर्षा होने लगी। उस वृष्टि को देखकर सब ओर हाहाकार होने लगा। दैत्य द्वारा रची गई माया को जानकर महाप्रभु बलदेव ने शत्रु सेना के विदारक विशाल मुसल को चलाया। वह समस्त अस्त्रों का घातक, स्वच्छ और सुदृढ़ अस्त्र अष्ट धातु घटित था। उसकी लंबाई 100 योजन की थी तथा वह प्रलयासिग्रदृश प्रज्वलित हो रहा था। बलदेव जी का अस्त्र मुसल दशों दिशाओं में घूमता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था। उसने आकाश के बादलों को उसी प्रकार विदीर्ण कर दिया जैसे सूर्य कोहरे को मिटा देता है। उस मुसल को आकाश में गहाया हुआ देखकर भगवान बलभद्र ने स्वतः हल नामक अस्त्र उठाया और अपने वैभव से सबको खींच खींच कर बलपूर्वक बीच में ही विदीर्ण कर दिया। उस दैत्य की माया का नाश हो जाने पर महाबली बलदेव ने अपने बाहुदंडों से उसके मदोत्कट भुजदंड पकड़ लिए और जैसे बालक रुई की राशि को घुमाए उसी प्रकार इधर उधर घुमाते हुए उसे पृथ्वी पर इस प्रकार दे मारा मानो किसी बालक ने कमंडलू पटक दिया हो। उस दैत्य के पतन से पर्वत, समुद्र, वन के सारा भूमंडल एक नाड़ी घड़ी तक कांपता रहा। दैत्य के दांत टूट गए, नेत्र बाहर निकल आए और वह मूर्छित होकर मृत्यु का ग्रास बन गया। इस प्रकार महादैत्य कोल वज्र के मारे हुए वृत्रासुर की भांति प्राण शून्य हो गया। उस समय स्वर्ग में और धरती पर जय जयकार होने लगी। देवताओं की दुंदुभियां बज उठीं और वे फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार कोल का वध करके श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव ने कौशाम्बीपुरी राजा कौशारवरी को दे दी और स्वयं गर्गाचार्य आदि के साथ वे भागीरथी में स्नान करने के लिए चले गए। उनका यह कार्य समस्त दोषों के निवारण एवं लोक संग्रह के लिए था। गर्ग आदि ब्राह्मण आचार्यों ने मंगलमय वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए माधव बलराम को गंगा में स्नान करवाया। विदेहराज, बलराम जी ब्राह्मणों को 1 लाख हाथी, 2 लाख रथ, 1 करोड़ घोड़े, 10 अरब दुधारू गायें, 100 अरब रत्न और जाम्बूनद स्वर्ण के भार दान में देकर मथुरापुरी को चले गए। मिथिलेश्वर, बलराम जी ने गंगा जी में स्नान किया। उस महापुण्य तीर्थ को विद्वान लोग राम तीर्थ के नाम से जानते हैं। जो मनुष्य कार्तिकी पूर्णिमा एवं कार्तिक मास में राम तीर्थ की गंगा में स्नान करता है वह हरिद्वार की अपेक्षा 100 गुने पुण्य का भागी होता है। बहुलाश्व ने पूछा, महामुने, कौशाम्बी से कितने दूर और किस स्थान पर महापुण्यमय राम तीर्थ विद्यमान है, यह मुझे बताने की कृपा करें। श्री नारद जी ने कहा, राजन, राजेंद्र, कौशाम्बी से ईशान कोण में 4 योजन की दूरी पर और वायव्य कोण में शुकर क्षेत्र से 4 योजन की दूरी पर कर्ण क्षेत्र से 6 कोस और नल क्षेत्र से 5 कोस आग्नेय दिशा में राम तीर्थ की स्थिति बताते हैं। वृद्धकेशी सिद्धपीठ से और बिल्वकेश
वन से पूर्व दिशा में 3 कोस की दूरी पर विद्वानों ने राम तीर्थ की स्थिति मानी है। वंग देश में दृढ़ाश्व नामक एक राजा थे। वे लोमश मुनि को कुरूप देखकर सदा उनकी हंसी उड़ाया करते थे। इससे उस महामुनि ने उन्हें शाप दे दिया, ओ महादुष्ट, तू विकराल शूकर मुख असुर हो जा। इस प्रकार मुनि के शाप से राजा दृढ़ाश्व कोल नामक क्रोध मुख असुर हो गया। फिर बलदेव जी के प्रहार से आसुर शरीर को छोड़कर महादैत्य कोल ने परम मोक्ष प्राप्त कर लिया। तब बलराम उद्धम आदि 3 मंत्रियों के साथ वहां से तत्काल जहु तीर्थ को चले गए, जहां जहु तीर्थ के दाहिने कान से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ था। उस ब्राह्मण शिरोमणि जहु के नाम पर ही गंगा को जानवी कहा जाता है। वहां ब्राह्मणों को दान दे रात भर सब लोग वहीं रहे। तदनंतर वहां से पश्चिम भाग में पांडवों का अत्यंत प्रिय आहार स्थान नामक स्थान है, जहाँ पहुंचकर उन लोगों ने रात्रि में निवास किया। वहाँ ब्राह्मणों को दान तथा उत्तम गुणकारक भोजन देकर वे वहाँ से 1 योजन दूर मांडूक देव के पास गए। मांडूक देव ने अनंत देव की कृपा प्राप्त करने के लिए बड़ी भारी तपस्या की थी। उसी के लिए अपने समाज के साथ बलदेव जी वहाँ गए। वह मुंह ऊपर किए एक पैर के बल खड़ा था। उसके नेत्र ध्यान में निश्चल थे। वह हृदय में बलदेव जी के स्वरूप का दर्शन करते हुए उन्हीं के साक्षात दर्शन के लिए लोलुप था। बलदेव जी ने उसके हृदय से अपने उस स्वरूप को हटा लिया। तब उसने नेत्र खोलकर अपने आराध्य देव को बाहर देखा। अनंत देव के उस परम सुंदर रूप को उसने देखा। वे वनमाला से सुशोभित थे और एक कान में कुंडल धारण किए हुए थे। उनकी अंग कांति गौर थी तथा वे ताल चिन्ह से अंकित ध्वजा वाले रथ पर बैठे हुए थे। अनंत देव के उस परम सुंदर रूप को देखकर उसने बड़ी भक्ति से उनकी स्तुति की। फिर वह अपने आराध्य के चरणों में गिर पड़ा। बलदेव जी ने उसके मस्तक पर हाथ रखा और कहा, वर मांगो। तब वह बोला, स्वामिन, यदि आप साक्षात भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं अथवा यदि मैं आपके अनुग्रह का पात्र हूँ तो सुखदेव जी के मुख से निकली हुई उस सर्वोत्तम भागवत संहिता को मुझे दे दीजिए, जो समस्त कलिदोषों का विनाश करने वाली एवं श्रेष्ठ है। बलदेव जी ने कहा, अनघ, तुम्हें उद्धव जी के द्वारा श्रीमद् भागवत संहिता की प्राप्ति होगी, जिसका कीर्तन कलयुग में सर्वाधिक महत्व रखने वाला है। मांडूक ने पूछा, स्वामिन, भगवान ने उद्धव जी को भागवत संहिता सुनाने का मुख्य अधिकार क्यों दिया है और उनके साथ मेरा संयोग कब होगा? आप इस मेरे संदेह का निवारण कीजिए। बलदेव जी बोले, मैं परम गोपनीय एवं परम अद्भुत रहस्य की बात बताता हूँ। आज भी मेरे निकट ये उद्धव जी विराजते हैं। तुम इनका दर्शन कर लो। यह उत्तम दर्शन तुम्हें परमार्थ प्रदान करने वाला है। परंतु आज तीर्थ यात्रा के अवसर पर तुम्हें इनका उपदेश नहीं प्राप्त हो सकता। जिस प्रकार ये भागवत के उपदेश होंगे वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैंने उद्धव को श्रीमान आचार्य के पद पर इसलिए स्थापित किया है कि ये संहिता ज्ञान स्वरूप हैं। नंदादि व्रज वासियों तथा गोपांगनाओं के प्रीति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। अपना स्वरूप परिकर का पद और जो कुछ भी पूर्ण भगवत्ता है वह सब अपने स्वभाव एवं गुण के साथ परमात्मा श्री कृष्ण ने उद्धव को अर्पित की है। उन्होंने उद्धव को और अपने को एक ही मानकर आचरण किया है। श्री कृष्ण ने अपना आंतरिक रहस्य पहले उद्धव के सिवा और किसी को नहीं प्रकट किया था। फिर उन्होंने अपने अभिन्नता का साक्षात्कार किया था। ब्रजवासियों ने इन्हें साक्षात श्री कृष्ण ही जानकर बड़े आदर से इनका पूजन किया था। वसंत और ग्रीष्म दोनों ऋतुओं में इन्होंने ब्रज भूमि में विचरण किया और वहीं राधा कुंड के समीप रहते हुए श्री राधा का शोक शांत किया। उद्धव जी ब्रजवासी अनुगामियों के साथ वहाँ की भूमि में यत्र तत्र सर्वत्र विचरे हैं। इन्हें गौ तथा नंद आदि गोपों और गोपांगनाओं का वियोगार्तिहारी कहा गया है। ये मंत्री के अधिकार में कुशल तथा समस्त पार्षदों के अग्रगामी हैं। जब भगवान के अंतर्ध्यान की वेला आएगी उस समय धर्मपालक देहधारी भगवान उद्धव को अपना परम अद्भुत तेज भी दे देंगे। इनका मुद्राधिकार भगवान की ओर से कुछ भी कहने और उनकी मुद्री का या मोहर की छाप लगाकर कोई आदेश जारी करने का अधिकार तो सर्वत्र और सदा ही विराजता है। अंतर्ध्यान काल में इन्हें भगवान की ओर से विशेष अधिकार दिया जाएगा। ये बद्रिकाश्रम तीर्थ में विराजमान परिकरों सहित धर्मनंदन विदुर
को भगवत रहस्य का बोध कराएंगे। अर्जुन आदि को भगवान के वियोग से जो भारी पीड़ा होगी उसका निवारण भी उद्धव जी ही करेंगे। मथुरा में यादवों का उत्तराधिकारी वज्रनाभ होगा। श्री कृष्ण के पौत्रों तथा महारानियों के समुदाय में जो भगवत वियोग की वेदना होगी उसे दूर करने के लिए साक्षात श्री हरि के द्वारा उद्धव ही नियुक्त किए जाएंगे। कौरवों के कुल में परीक्षित नाम से विख्यात राजा होगा। उसका अत्यंत तेजस्वी पुत्र जन्मेजय नाम से प्रसिद्ध होगा। वह अपने पिता के शत्रु तक्षक नाग के कुल का नाशक सर्प यज्ञ करेगा, इसमें संशय नहीं है। उसको भी सारी यज्ञ सामग्री उद्धव के द्वारा ही प्राप्त होगी। उस समय दिव्य श्रीमद् भागवत पुराण की कथा होगी जिसमें उज्ज्वल सात्विक प्रकृति के लोग समवेत होंगे, इसमें संशय नहीं है। भगवान भगवत भक्तों में उत्तम ब्रह्मर्षि आस्तिक के प्रसाद से जन्मेजय द्वारा होने वाले सर्प यज्ञ की समाप्ति हो जाएगी। महाराज जन्मेजय यज्ञ संस्कार कराने वाले ब्राह्मणों का पूजन करके उन्हें 100 ग्राम अग्रहार के रूप में दे देंगे। तदनंतर आचार्य प्रवर श्री प्रसाद जी की आज्ञा से राजा जन्मेजय शुकर क्षेत्र सोरों में जाएंगे और वहाँ 1 मास ठहरेंगे। उस तीर्थ में अनेक प्रकार के दान, गौ, बड़े बड़े हाथी, घोड़े, रत्न, वस्त्र तथा इच्छानुसार भोजन ब्राह्मणों को देकर वे अपने आचार्य के साथ उस स्थान से लौटकर गंगा तट के तीर्थ स्थानों का दर्शन करते हुए सत्पुरुषों से घिरे शयान नगर में आकर सेवकों सहित डेरा डालेंगे। वहाँ श्री गुरु की आज्ञा से सामग्री और साधन जुटाकर अश्वमेध यज्ञ करेंगे और सर्व विजेता दिग्विजयी होंगे। इस प्रकार एक छत्र राज्य के स्वामी होकर श्री गुरुदेव की शरण ले शयान नगर से 5 कोश पर स्थित पूर्व दिशा में रमणीय गंगा के तट पर अत्यंत एकांतवासी के रूप में तीर्थ सेवन करेंगे। वहाँ धार्मिकों के समाज में बड़े आनंद के साथ भवरोग विनाशिनी भागवत कथा होगी। उस पूर्ण समाज में एक तुम भी रहोगे और भागवत की कथा सुनोगे। उसे सुनकर तुम्हें निर्मल पद की प्राप्ति होगी। तुमने मेरे लिए तपस्या की है, इसलिए तुम्हारे सामने मैंने इस रहस्य को प्रकाशित कर दिया है। इस प्रकार मांडूक देव को वर देकर सेवकों सहित बलराम जी वहाँ से चले गए। शुद्ध शैया नगर से ईशान कोण में गंगा तट पर स्थित एक रमणीय स्थान है जो कंटक तीर्थ से ऊपर है और पुष्पवती नदी से दक्षिण दिशा में विद्यमान है। उसका विस्तार 1 कोस में है। वहीं ठहरकर संकर्षण देव दान पुण्य में लग गए। बलराम जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ 10,000 घोड़ों, 100 रथों, 1,000 हाथियों और 10,000 गौओं का दान किया। वहाँ समस्त देवता तथा तपस्या के धनी ऋषि मुनि आए। उन सब ने बड़े आदर से संकर्षण देव का पूजन किया। फिर इस प्रकार स्तुति की, प्रभो आप कोलेश दैत्य के हंता तथा गर्दभासुर धेनुक का विनाश करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। हलायुध आपको प्रणाम है। मुसलास्त्र धारण करने वाले आपको नमस्कार है। सौंदर्य स्वरूप आपको प्रणाम है। ताल चिन्ह ध्वजा धारण करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। उन सब के द्वारा की गई इस स्तुति को सुनकर संकर्षण बोले, आप सब लोगों को जो अभीष्ट हो वह वर मुझसे मांग लो। ब्रह्मर्षि और देवता बोले, भगवान जब जब आपत्ति में पड़कर हम आपके चरणों का चिंतन करें तब तब आपकी आज्ञा से समस्त बाधाओं से मुक्त हो जाएं। बलराम जी ने कहा, जब जब आप लोग मेरी शरण में आकर मेरा स्मरण करेंगे तब तक कलयुग में निश्चय ही मैं आप लोगों की रक्षा करूंगा। यह मेरा सत्य वचन है। इस स्थान पर मुनि पुंगवों ने मेरा पूजन करके वर प्राप्त किया, इसीलिए कलयुग में यह तीर्थ संकर्षण स्थान के नाम से विख्यात होगा। जो लोग इस तीर्थ में गंगा स्नान और देवताओं का पूजन करेंगे, ब्राह्मणों को दान देंगे, उन्हें भोजन कराएंगे और विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, इस भूतल पर उनका जीवन सफल हो जाएगा। वे देवताओं के लोक में जाएंगे अथवा यदि उनके मन में कोई अभीष्ट फल होगा तो उस अभीष्ट को भी प्राप्त कर लेंगे। तदनंतर बलराम सबके साथ अपनी पूरी मथुरा को चले गए। कोल राक्षस का वध और गंगा के जल में स्नान करके उन्होंने लोक संग्रह के लिए प्रायश्चित किया था। जो मनुष्य बल के देवता बलराम जी की इस कथा को सुनेंगे वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होंगे। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।